गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 3। इसमें शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली के बारे में बताया गया है। शारीरिक पुष्टि क्या होती है? एक साधारण व्यक्ति की जो शारीरिक पुष्टि होती है उसका अर्थ है उसकी जो दैनिक कार्य है उसे करने की क्षमता, कि वो कितनी जल्दी थकावट का अनुभव कर सकता है। जैसे उसे कोई भी काम करना है तो वो कितनी देर तक उस काम को बिना थके कर सकता है। जैसे हमारी दिनचर्या में हमें जो भी काम करने होते हैं उसके बाद भी अगर हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति, सहन क्षमता है तो हम शारीरिक रूप से फिट हैं। अगर नहीं है तो हमें इलाज की ज़रूरत है। सुयोग्यता क्या होती है? सुयोग्यता एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। जीवन शैली, और जीवन शैली क्या होगी भाई? जीवन शैली जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। शारीरिक पुष्टि का महत्व है। शारीरिक पुष्टि या स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, हम ये नीचे देखते हैं। मजबूत एवं सुदृढ़ पेशीय अस्थितंत्र के लिए अगर हम अच्छे से अपनी दिनचर्या को जिएंगे, अच्छे से टाइम पे खाना पीना, टाइम से सोना करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम करेंगी और हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारे शरीर में लचीलापन बना रहेगा, हमारा शरीर सुडौल और आकर्षक दिखाई देगा। नेक्स्ट है एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। अगर हम एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो भी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अधिक समय तक जीवित रहने के लिए भी हमें अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखना होगा। ऊर्जा, शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हमें अपनी स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना होगा। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को थकावट का अनुभव किए बिना ही पूरा कर सकता है। आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी शक्ति व क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है, जैसे मनोरंजन, एरोबिक्स, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जो भी आप दिन में कार्य करते हो, जैसे आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल का काम करते हो, घर आने के बाद, उसके बाद भी अगर आपको बोला जाए कि चलो बैडमिंटन खेलो, तो क्या आप खेलने के लिए तैयार हो जाओगे तुरंत, या आप एक बार सोचोगे कि मुझे खेलना चाहिए या नहीं? अगर आपको बागवानी करने का शौक़ है और अगर आप अपनी दिनचर्या का काम निपटाने के बाद बागवानी में घंटों लगा सकते हो तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अगर आप स्कूल का काम निपटा के अपना दिनचर्या का सारा कार्य ख़त्म करने के बाद भी कोई एरोबिक्स क्रिया करने में इंटरेस्ट रखते हो, कोई मनोरंजन कार्य के लिए बाहर जाने में इंटरेस्ट रखते हो और आपका शरीर थकान महसूस नहीं करता है तो भी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए, शरीर से जो हमारी फैट है उसे जो हमारा फैट बढ़ जाता है उसे डिज़ोल्व करने के लिए भी हमें कोई न कोई शारीरिक क्रिया लगातार करनी होती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ अपनी डाइट लेंगे और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में वसा के रूप में एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी, जो आगे जाके हमारे लिए बीमारियों का कारण बन सकती है। आनंददायी जीवन जीने के लिए हमें अगर अपने जीवन को आनंदपूर्ण रूप से जीना है, प्रसन्नतापूर्वक जीना है, तो हमें शारीरिक क्रियाएं करनी होंगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखनी है तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, समय से खाना, समय से सोना करना होगा। मनस्थिति में सुधार, शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की मनस्थिति में भी सुधार लाती है। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति की आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। दिमाग व श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी ये कारगर है। शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। शारीरिक रूप से पुष्टि आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। रोगों की संभावना में कमी के लिए, शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि फेफड़े हैं, हृदय है, मस्तिष्क है, ये मजबूत होते हैं और इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी नियमित होती है और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। सुयोग्यता का महत्व है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की दशा ही स्वास्थ्य कहलाती है। सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्ति में सुयोग्यता का होना बहुत जरूरी है। अच्छा नागरिक बनने के लिए
सुयोग्यता व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना जानता है। इसी कारण वह देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। अगर हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने नगर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें शारीरिक रूप से भी सुयोग्य होना होगा। तनाव रहित जीवन जीने के लिए यदि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, अवसाद आदि नकारात्मक भाव उस पर हावी नहीं हो सकते। यदि नकारात्मक भाव आ भी जाते हैं तो वो उनका प्रबंधन कुशलतापूर्वक कर लेता है। सुयोग्य व्यक्ति ही संतुलित जीवन जीने के योग्य होता है। अगर हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं और हमें कितना भी अच्छा जीवन जीने के लिए मिल जाए, कितनी भी अच्छी सुख सुविधाएं हमें दे दी जाएं, वो हमारे लिए जीरो ही होंगी। अगर हमें अपने जीवन का पूरा आनंद लेना है तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हम चिंताओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। जीवन का आनंद प्राप्ति के लिए अगर हमें अपने जीवन को पूरे तरीके से जीना है तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करना चाहिए और अपने शरीर की क्षमताओं को भी समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए सुयोग्य व्यक्ति अपना जीवन आनंद से व्यतीत करता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम होता है। जीवन के आनंद व मन की खुशी के लिए सुयोग्यता बहुत ज़रूरी है। समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए सुयोग्यता व्यक्ति को समाज एवं पर्यावरण के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करती है। एक सुयोग्य व्यक्ति समाज व सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। सुयोग्यता व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है जो समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन हेतु सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। एक सुयोग्य और स्वस्थ व्यक्ति खेल कूद में भाग लेकर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर जीवन में अधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। उत्तम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए सुयोग्यता व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की वृद्धि और विकास बिना रोग के आसानी से हो सकते हैं। अगर कोई शरीर से स्वस्थ नहीं होगा तो उसे बीमारियां भी जल्दी घेर लेती हैं। अगर हम शरीर से स्वस्थ होंगे तो हमसे बीमारियां दूर रहेंगी। इसीलिए बच्चों हमें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे जीवन शैली के महत्व क्या क्या होंगे। एक तो दीर्घायु के लिए स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है जिसके कारण बुढ़ापा देरी से आता है। इससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति की आयु भी लंबी हो जाती है। अवसाद को कम करने में भी ये सहायक है। स्वस्थ जीवन शैली के कारण शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है जिससे व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने का खतरा भी कम हो जाता है। ऊर्जा स्तर में वृद्धि स्वस्थ जीवन शैली के कारण व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी स्वस्थ जीवन शैली अगर हम जीते हैं तो हमारे आत्मविश्वास और आत्मचेत हो जाता है, तब पुष्टि में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी हमारी हेल्थ बहुत मायने रखती है। तनाव से लड़ने में सहायक है। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति को की मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है जिससे तनाव, दबाव और चिंता से मुकाबला करने में सहायता मिलती है और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में भी उन्नति होती है। हृदय संबंधी रोगों से बचाव स्वस्थ जीवन शैली हृदय संबंधी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। इससे शरीर की अतिरिक्त जो चर्बी होती है वो कम करने में हमें सहायता मिलती है जिसके कारण जो हमारा हृदय है वो शक्तिशाली बनता है और शरीर में अधिक रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगता है। शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि, ठीक है, यानी कि जो हमारा फिजिकल फिटनेस का लेवल है वो बढ़ाया जाता है इससे। स्वस्थ जीवन शैली से पेशीय समन्वय तालमेल अच्छा होता है जिसके कारण शरीर में लचक, सहनशीलता आदि में वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति का जीवन सरल बन जाता है तथा जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। शारीरिक स्थिति में सुधार स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति के आसन को सुधारने में सहायता मिलती है। चोट लगने के खतरे कम हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक पुष्टि में भी बढ़ोतरी होती है। संक्षेप में कहें तो स्वस्थ जीवन शैली द्वारा कैंसर, मधुमेह,
ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के खतरे की संभावना कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक पुष्टि और जीवन शैली के घटक: कौशल संबंधी पुष्टि, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि और सौंदर्य संबंधी पुष्टि। और शारीरिक पुष्टि के घटक क्या क्या हैं? शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक, तालमेल संबंधी योग्यता। शक्ति कौन सी? पहली है गतिशील शक्ति, दूसरी है स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति में अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहन क्षमता। और सहन क्षमता में छोटी अवधि की सहन क्षमता और लंबी अवधि की सहन क्षमता। लचक में क्या क्या होगा? अकरीय लचक और सक्रिय लचक। जो सक्रिय लचक है उसमें स्थिर लचक और गतिशील लचक। सुयोग्यता के घटक होंगे भाई, जैसे पहला है हमारा कल्याण या योग्यता के घटक। सामाजिक योग्यता, लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता। आध्यात्मिक सुयोग्यता, जीवन को अर्थ व दिशा प्रदान करता है। भौतिक सुयोग्यता, दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता। पर्यावरण सुयोग्यता, स्वास्थ्य उपायों और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता। व्यावसायिक कल्याण, काम और आराम के बीच संतुलन। बौद्धिक सुयोग्यता, जानना और कुशलता से जानकारी के उपयोग की क्षमता। भावनात्मक कल्याण, पूरी तरह से तनाव भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक और उन्हें बढ़ाने के उपाय। हृदय वाहिका सहनशीलता, जैसे दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना। जो हमारे हार्ट रेट है उसकी सहनशीलता किस किस एक्टिविटी को करने से बढ़ेगी? एक तो रेसेस लगाने से और एक स्विमिंग करने से, साइकिल चलाने से। ठीक है, आपने नोट किया होगा जब आप दौड़ते हो तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन जब आप डेली के डेली यही क्रिया करोगे, डेली के डेली आप दौड़ लगाओगे तो धीरे धीरे आपके हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा एथलीट हार्ट। एथलीट हार्ट क्या होता है? एथलीट हार्ट होता है जैसे हम कोई भी गेम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। हार्ट का साइज़ बढ़ने की वजह से हमें दौड़ने में मतलब कि थकान कम होती है। ठीक है, हमारा हार्ट जल्दी जल्दी बीट नहीं करता, हमारे हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान अगर दौड़ने लगेगा तो उसका हार्ट 180 तक उसकी हार्ट बीट पहुंच जाती है, लेकिन जो एक अच्छा एथलीट होता है उसकी मिनिमाइज़ कितने तक हो जाती है? 45 तक हो जाती है। वैसे नॉर्मल की 70 से 72 हार्ट रेट होगी, लेकिन एक एथलीट की हार्ट रेट नॉर्मल 45 से 50 तक चली जाती है। ये इसीलिए होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम कोई भी गेम करते हैं उसकी एक्टिविटी में किसी में बार बार पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। अगर हमारा हार्ट बड़ा होगा तो उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, जिससे हमारा शरीर और अच्छे से कार्य कर पाएगा और सक्रिय रूप से कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशीय शक्ति, प्रतिरोधक प्रशिक्षण। हमारी मसल्स की जो पावर होती है वो भी कोई भी एक्टिविटी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे बढ़ती है। मांसपेशियों की सहनशीलता बढ़ती है। लोच यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी इम्प्रूव होती है। किस किस से होती है वो? जैसे कोई भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। गतिशीलता आती है शरीर में, और खिंचाव वाले व्यायाम करने से भी लोच बढ़ती है। शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना को सुधारने के लिए एक तो संतुलित आहार का लेना जरूरी है। हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम करने भी ज़रूरी है। हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम कौन से होंगे? जो मैंने आपको पहले बताए थे वही सारे करने हैं इसमें भी। ठीक है, ये आपके अब आगे 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, फिर 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ये सभी आपको अच्छे से याद करने हैं और अपने कॉपी में लिखने हैं। इनका बार बार अभ्यास करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। आपको बिना टाइम वेस्ट किए सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।